ग्रुप वन का बहुत ही बड़ा मुकाबला ये है इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका। इंग्लैंड का लगभग आप कह सकते हैं तय है सेमीफाइनल में पहुंचना, क्योंकि ना सिर्फ उनके सबसे ज्यादा अंक है, रन रेट के लिहाज से भी वो काफी ऊपर है। दक्षिण अफ्रीका अभी भी पहुंच सकता है, उनको उसके लिए ये मुकाबला जीतना होगा, अच्छे खासे अंतर से जीतना होगा। इस पे हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को। तो अजीत, हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लैंड के तेज रफ्तार बैटर्स के साथ। इस वक्त जो रन रेट अगर आप देखें सुपर 12 में किसी भी टीम का, तो इंग्लैंड उस पे सबसे ऊपर आता है। 8.7 का जो उनका रन रेट है वो सबसे बेहतरीन है, यानी बहुत अग्रेसिव उनकी टीम खेलती है। लेकिन हमने एक चीज भी देखा कि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने दूसरी गेयर भी दिखाई, ये बता दिया कि सिर्फ एक ही गेयर नहीं है इंग्लैंड के पास। जी हाँ, और इसीलिए और बहुत डेंजरस टीम है क्योंकि बटलर जैसे बल्लेबाज जो हम देखते हैं कि 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, उन्होंने अपना गेम पहले 10 या 11-12 ओवर तक बिल्कुल चेंज कर दिया। और ये सीख है बाकी टीमों के को। बहुत बार हम सुनते हैं बल्लेबाजों को कहते हैं कि हम ये मेरा नेचुरल गेम है तो मैं ऐसे ही खेलता हूँ, बड़े शॉट लगा के आउट होते हैं। तो आई थिंक उन्होंने बता दिया कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना जरूरी है, और ऐसे स्कोर तक बाद में पहुंच गए जो बहुत मुश्किल होने वाला था चेस करने। तो अ, सबसे बेहतर टीम है या बेस्ट टीम है इस वक्त इंग्लैंड इस कंपटीशन में, क्योंकि सारे बेसिस कवर्ड है। स्पिन गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं और आक्रामक खेल रहे हैं, लंबी बैटिंग है, तेज गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं और फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो इंग्लैंड इज द टीम टू बीट, ये तो हम जानते हैं पहले से। और बहुत बड़ी चुनौती है साउथ अफ्रीका के सामने। आपने जैसे कहा, बटलर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, शानदार बल्लेबाज हैं, और ये रिकॉर्ड शायद दक्षिण अफ्रीका को पसंद नहीं आएगा कि बटलर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने में बहुत मजा आता है। हम T20 आयज में रिकॉर्ड देख रहे हैं, दूसरी बेस्ट उनकी जो एवरेज है किसी भी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेस्ट है 39 की, सेकेंड बेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आती है 35 की। तो उन्हें बहुत पसंद है। मलान का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 65 की उनकी औसत है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जो दक्षिण अफ्रीका का ड्रेसिंग रूम है अजीत, वहां पर सबसे ज्यादा टाइम टीम मीटिंग में जॉस बटलर को डिस्कस करने में लगाया गया। आई थिंक सारी टीमों का लगता होगा टाइम जॉस बटलर को डिस्कस करने में, क्योंकि रन तो बना रहे हैं लेकिन ऐसे कोई वीकनेस है नहीं जो या स्पिन के खिलाफ या तेज गेंदबाजी के खिलाफ या रिस्ट स्पिनर्स के खिलाफ अगर आप बात करें, कोई ऐसा दिखता नहीं हमें कोई वीकनेस। आक्रामक खेल सकते हैं, डिफेंस अच्छा है उनका, और अलग अलग तरीके की इनिंग्स खेल सकते हैं। हम पिछले इनिंग में दिखा दिया, तो जरूर टीमें टाइम स्पेंड करती होंगी। रिकॉर्ड इसलिए भी अच्छा हो क्योंकि तेज गेंदबाज होते हैं साउथ अफ्रीका के पास जनरली। अगर मलान की बैटिंग देखे या बटलर, पेस पसंद करते हैं। शारजा में मैच है तो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा इस मैच में कि पिच किस तरीके की खेलती है, टॉस कौन जीतता है, उससे चेस करते वक्त थोड़ी सी आसानी हो जाती है कभी। तो वो सब इम्पोर्टेंट होगा। साउथ अफ्रीका चाहेगी वो सब चीजें उनकी तरफ जाए, लेकिन अगर इंग्लैंड को हराना है तो साउथ अफ्रीका को अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पे खेलना होगा। मुझे नहीं लगता 95% भी खेल के साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हरा पाएगी। तो बड़ी चुनौती है, और बटलर नंबर 1 विकेट होंगे अगर उनके लिस्ट में, अगर उनको अभी उनको चॉइस दिया जाए तो शायद बटलर का विकेट नंबर 1 पे हो। आपने जैसे कहा कि अपने बेस्ट पे रहना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को अगर इंग्लैंड को हराना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं वो सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकते हैं। हम अगर अज्यूम करते हैं कि इससे पहला वाला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका को ये मुकाबला जीतना ही नहीं है, एक थोड़े अच्छे खासे अंतर से जीतना पड़ेगा, तभी वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाएंगे रन रेट के लिहाज से। तो जैसे आपने कहा अजीत, अगर 100% खेलते हो तो शायद आप इंग्लैंड को हरा सकते हो। अब बड़े अंतर से हराना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। और भी इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल है क्योंकि शारजा में भी मैच है। हमने देखा है शारजा में अक्सर क्लोज मैचेस होते हैं, तो किसी को बड़े मार्जिन से हराना उतना आसान नहीं है क्योंकि उतने रन बनते नहीं। तो शायद साउथ अफ्रीका चाहेगी, अभी कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है, तो वो तो साउथ अफ्रीका भी चाहेगी। और खास करके अब उस सिचुएशन में एक अच्छी बात है, उनको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ होगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया जीती हो या हारी हो, उनको पता होगा एग्जैक्टली उनको क्या करना है क्वालिफाई होने के लिए। तो दैट इज ऑलवेज एन एडवांटेज। लेकिन टफ चुनौती है। हमने देखा है इंग्लैंड बेस्ट टीम रह चुकी है इस वक्त, और साउथ अफ्रीका। अच्छी बात साउथ अफ्रीका के लिए ये है कि 2-3 क्लोज मैचेस जीते थे, प्रदर्शन अच्छा रहा था श्रीलंका के खिलाफ, खास करके एक फंसा हुआ मैच उन्होंने जीता, तो आत्मविश्वास बेहतर होता गया। बॉलिंग उनकी अच्छी चल रही है इस वक्त, और
शारजाह में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतना आई थिंक उतना आसान नहीं होगा। और अगर उनके पास बेस्ट चांस है दक्षिण अफ्रीका के पास, तो उनकी स्ट्रेंथ इस वक्त उनका पेस अटैक है। हम देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किस पेस अटैक ने लिए, वहां पर दक्षिण अफ्रीका सबसे ऊपर है, 20 विकेट उन्होंने चटकाए। इकोनॉमी भी उनके तेज गेंदबाजों की शानदार रही है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, 5.9 की, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है इस वक्त। सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट अजीत यहाँ पर ये है कि नोकिया और प्रिटोरियस ने अभी तक एक भी छक्का नहीं खाया टूर्नामेंट में, लेकिन आपको लगता है वो शायद बदल जाए इस इंग्लैंड टीम के साथ? नतीजा कुछ भी हो, छक्का तो पड़ेगा। गुड चांस आई थिंक, जिस तरीके से इंग्लैंड खेलते हैं। लेकिन फिर से वही दोहराऊंगा कि शारजा का पिच है, कभी कभी उछाल बिल्कुल नहीं होती, तो अगर नहीं हुई उछाल तो छक्के मारना उतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर एक टीम उस पिच पर भी मार सकती है तो इस वक्त शायद इंग्लैंड है। उनका आत्मविश्वास इतना है, और अलग अलग तरीके के प्लेयर्स हैं उनके उनके बैटिंग लाइनअप में। बट कमाल के आंकड़े, अगर आपके दो तेज गेंदबाज तीन में से पूरे टूर्नामेंट में अभी तक या 4 मैचेस में एक भी छक्का उन्होंने खाया नहीं, तो गेंदबाजी बहुत अच्छी की होगी। और इसीलिए वो हमेशा ताकत रही है साउथ अफ्रीका की, और इसीलिए इस टूर्नामेंट में अभी तक बने हुए और अच्छा चांस है क्वालिफाई करने का, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। तेज गेंदबाजी नहीं, सिर्फ स्पिन गेंदबाजी भी। और अगर फिर से कल करती है तो अपने बल्लेबाजों को मौका जरूर देगी। जैसे अजीत बात कर रहे हैं कि शारजाह में मुकाबला है, आपको बता दें दोनों टीमों ने यहाँ पर एक-एक मैच इस टी20 वर्ल्ड कप में खेला है। दोनों ने श्रीलंका के खिलाफ खेला और दोनों टीमों को जीत नसीब हुई शारजाह पर। तो ये रिकॉर्ड दोनों के लिए अच्छा है। फिलहाल जाते-जाते दर्शक से एक सवाल ले लेते हैं और इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या? अनीश शाह पूछना चाहते हैं अजीत की, कौन सा आपको लगता है खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका की टीम से हो सकता है जो एक मैच विनर बन जाए इंग्लैंड के खिलाफ? नहीं, मैच विनर्स बहुत है उनके टीम में। खास करके हम बॉलिंग पे ध्यान दें तो रबाडा, नौके, शम्जी, ये गेंदबाज है। लेकिन अगर एक प्लेयर अच्छा खेल जाए और साउथ अफ्रीका को बहुत फायदा होगा, वो है क्विंटन डिकॉक। आई थिंक उन्होंने अभी तक हमने उनके बल्ले से रन नहीं देखे। वो एक ऐसा प्लेयर है जो शुरुआत में अगर सेट हो गया तो मैच जिता सकता है साउथ अफ्रीका को। तो उनके रन बहुत जरूरी होंगे साउथ अफ्रीका को। अगर नहीं खेलते अच्छा तो फिर से मिडिल ऑर्डर पे दबाव आ जाता है। लेकिन अगर अच्छा खेलते तो एक कोई कोई प्लेयर्स आपके टीम में, हर टीम में है जो अकेले मैच जिता सकते हैं, और क्विंटन डिकॉक में वो एबिलिटी है। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।